मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम परीक्षा अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। उस सीरीज में हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। आप यदि हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको दूसरे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम के टाइम पर इन क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम में बैठ गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इस सीरीज में हम अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हमने पिछली सीरीज में सामान्यतः श्रेणी का क्वेश्चन देखा था। आज उसी श्रेणी के में हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या बताइए। अब पहली बात तो सामान्यतः श्रेणी का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होते हैं 4 के। पहली बात तो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि गुणज होते क्या है। मल्टीपल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल। जो किसी, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, तो मैं 2 के पहाड़े में आने वाले अंक ये 2 के क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणज। आया समझ में? तो अब हमको ऐसे ही बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? किसके गुणज? 4 के। तो पहले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या। अब यदि मैं देखूं तो 10 4 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। 11 आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जैसे मैं 12 पे पहुंचता हूं तो 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो प्रारंभिक अंक क्या हो जाएगा? 12। तो ये मैंने लिखा 12, फिर 12 के बाद कौन आएगा? 16 आएगा, फिर कौन आएगा? 20। ऐसे चलते 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 ये लास्ट टर्म 250 देख रखी है। अंतिम पद कितना दे रखा है? 250। 250 4 के पहाड़े में नहीं आता है। कौन सा आता है 4 के पहाड़े में? 248। कौन सा आता है? 248। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? तो यदि लास्ट के 2 अंक 4 के पहाड़े में आ रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से की पहाड़ से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 4 के पहाड़े में आती है। तो 4 के पहाड़े में 48 आता है, मतलब कि 248 क्या होगा? तुम्हारा अंतिम अंक होगा और प्रारंभिक अंक आपका क्या होगा? 12। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इस श्रेणी में सामांतर श्रेणी हमारी बन चुकी है। यह एपी है आपका। तो इस एपी में आपका प्रथम पद क्या है? ए बराबर आपका क्या है? 12। डी बराबर आपको पता है 4 के पहाड़े में आ रहा, मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा? डी बराबर 4। अंतर डी बराबर 4 हो गया। अब आया कैसे? 16 में से 12 घटा दो तो 4 बच जाएगा। 20 में से 16 घटाओ तो 4 आ जाएगा। A2 - A1 इसका सूत्र होता है। अब हमें an की वैल्यू, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद कितना है? 248। आपसे पूछ क्या लिया गया है? n की संख्या आपसे पूछ ली गई है। अब हमने पिछली क्लास में भी आपको वीडियो में बताया था कि जब हमें 4 चीजों में से कोई सी 3 चीजें प्राप्त होती है तो हम आसानी से अगली चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ nवें टर्म का फार्मूला लगेगा। nवें पद का हम जानते हैं कि nवें पद का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। यहाँ an का मान हमारे पास कितना है? 248। a का मान कितना है? 12। n ज्ञात करना है, ऐसा का ऐसा 1, और d का मान भी हमारे पास कितना है? 4। अब मैं इस फार्मूले में मान रख दिया, इसको क्या कर लूंगा? सोल्व और आंसर निकाल लूंगा। तो ये 248 उसकी पोजीशन पर है। 12 पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा के इधर उधर जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। n-1 इंटू 4 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर देखना, 248 में से 12 घटाओ आप, तो 248 में से 12 जाता है तो 236 बचता है। कितना बचता है? 236। n-1 इंटू 4 ऐसा का ऐसा। जब आप n-1 की वैल्यू निकालोगे तो 4 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, अपोन में। अब मैं 4 से इसको काट दूंगा तो 4 पंजे की कितना होता है? 20। 23 में से 20 गया, आपके पास बचा 3, अगली डिजिट उतार ली मैंने 6, तो 36 बन गया। 36 को 4 से डिवाइड करो तो 4 नमा का 36, मतलब 59 बार कर दिया। n-1 ऐसा का ऐसा।
अब मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 इधर आएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का। n बराबर आपको कितना आ जाएगा, 59 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। ऐसे कितनी संख्या हैं जो 4 सिक्के गुणज है 10 और 250 के बीच में, तो हमारा आंसर आएगा 60। कितना आएगा 60, यही हमारा आंसर है। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, अगले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।